पहले नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ब्रिटिश ताज ने भारत का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः 1957 में लिया और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ी। तो अब आप लोगों को सही उत्तर का चयन करना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अपने आप से धोखाबाजी नहीं करेगा। जितने प्रश्न आप लोगों के सही होते हैं उतने ही आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। और अगर आप गलत बताते हैं तो आप अपने ही साथ में धोखा करेंगे। चलिए, पहले नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत क्यों है? ब्रिटिश ताज ने भारत का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः 1957 में नहीं लिया था, 1958 में लिया था, ठीक है। 1957 की जो 1957 की जो क्रांति होती है तो उसके बाद 1958 में ब्रिटिश ताज ने भारत का उत्तरदायित्व लिया था प्रत्यक्षतः। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैं पढ़ भी रहा हूं और आप लोग देख भी रहे हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो मैं उन चीजों को पढ़ भी रहा हूं तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। चार्टर कानून 1813 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था 1813 एक्ट के माध्यम से की गई, कंपनी का एकाधिकार बना रहा, ईसाई मिशनरियों की भारत में आने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना है कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। देखिए, कंपनी का एकाधिकार नहीं बना रहा, यहां से कंपनी का जो एकाधिकार सीमित कर दिया गया और 1813 के एक्ट में बस केवल दो चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों पे आपका कंपनी का अधिकार जो है वो खत्म कर दिए गए थे, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों सही हैं। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर प्रश्न है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 जो 1921 में लागू हुआ, जैसे जो 1919 का एक्ट था तो वह 1921 में लागू हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन क्लीमेंट एटली की घोषणा से 20 फरवरी 1947 को समाप्त हुआ। और थर्ड स्टेटमेंट है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में रखा गया। तो अब आप लोग सभी लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। सत्य कथनों को चुनना है। पहला ऑप्शन है आपका 1, 2 सही है, दूसरा 2 और 3 सही है, तीसरा 1 और 3 सही है और डी कोई भी नहीं सही है। तो अब आप लोग सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, थर्ड का सी ऑप्शन सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। भारत में ब्रिटिश शासन क्लीमेंट एटली की घोषणा से 20 फरवरी 1947 को समाप्त नहीं हुआ, 30 जून 1947 को, ध्यान रखिएगा, 30 जून 1947 को आपका समाप्त हुआ, ठीक है। और जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप लोग कई बार टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, तो आप लोगों का बस कर्तव्य इतना है कि जो भी टेस्ट सीरीज है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 24 जनवरी 1950 को क्या नहीं अपनाया था? ठीक है, आपको बताना है भारत ने 24 जनवरी 1950 को क्या नहीं अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो अब चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए कमेंट करके, थोड़ा सा समय दे देता हूं सोचने के लिए, ठीक है। चौथे का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 24 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज नहीं अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इसको अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 1947 को। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, संविधान अपनाने में समय, इसमें संविधान को अपनाने के समय जो है इसमें 10 अनुसूचियां थी। और सेकंड स्टेटमेंट है, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिएगा। पांचवें का सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, पांचवें का डी ऑप्शन सही। संविधान सभा जो है, संविधान सभा को जिस समय संविधान सभा को अपनाया गया उस समय इसमें 10 अनुसूचियां नहीं थी, 8 अनुसूचियां थी। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है,
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, छठवां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, विश्व आर्थिक मंदी 1921 में आई। सेकंड क्या है, वाशिंगटन सहमति में वाशिंगटन सहमति 10 आयामों पर आधारित थी। और थर्ड स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर 2015 से की जा रही है। तो अब आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही या डी तीनों सही। छठवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, छठवें का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा 2 और 3 सही है, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखिएगा पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, देखिए जो विश्व आर्थिक मंदी आई थी वो 1929 में आई थी, 1921 में नहीं आई थी। ठीक है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और आकाशगंगा के बीच की दूरी कितनी है, तो इसको आप लोग बताइए। देखिए इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग कहीं पर एक 20 नंबर की नंबरिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद ABCD लगाते चले जाइए, जो भी उत्तर आपका सही हो उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लीजिए। सातवें का ऑप्शन सी सही है, सातवें का सी 33,000 प्रकाश वर्ष है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सत्य कथन को चुनना है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और चंद्रमा पर करोड़ों ज्वालामुखी हैं। तो 2 स्टेटमेंट हैं, सत्य कथन को चुनना है, 1 सही, 2 सही या 1 दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ध्यान रखिएगा 8वें का सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हरित अथवा स्वर्ग का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, हरित या स्वर्ग का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9th का डी ऑप्शन है, यूरेनस को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है, युद्ध का देवता ग्रह जो है शनि को कहा जाता है। तो अब आप लोग सभी लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 10वें का सही उत्तर बताइए। 10वें का ए ऑप्शन सही है, ए का मतलब हो गया पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। युद्ध का देवता ग्रह जो है शनि को नहीं कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। ठीक है, मंगल को शनि को नहीं कहते हैं, मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, युद्ध का देवता। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, शनि ग्रह का अधिकतम ताप ज्ञात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है, शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी कहा जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 किलोमीटर है। तो अब आप लोग तीनों जो चारों ऑप्शन को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 11वें नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, आइए 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। 12वें का सी ऑप्शन सही है, आवृत्ति मापी जाती है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पार्सेक समय का मात्रक है। सेकंड, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻12 के बराबर होता है। और थर्ड स्टेटमेंट, तेल का एक बैरल 151 लीटर का होता है। तो अब आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही और कोई भी नहीं सही। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है। ठीक है, पार्सेक समय का मात्रक नहीं है, पार्सेक दूरी का मात्रक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 के बराबर होता है, 12 के बराबर नहीं होता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, तेल का एक बैरल जो है 159 लीटर का होता है, 151 लीटर का नहीं होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, वाष्पीकरण का मापन किसके द्वारा किया जाता है, वाष्पीकरण का मापन किसके द्वारा किया जाता है। 14वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। 14वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एटमोमीटर के द्वारा किया जाता है, एटमोमीटर के द्वारा। 14 का बी। ठीक है, वाष्पीकरण का मापन किसके द्वारा किया जाता है, एटमोमीटर के द्वारा।
आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 15वें नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दो स्टेटमेंट है, मैनोमीटर में गैसों का दाब मापा जाता है और हाइग्रोमीटर में वातावरणीय दाब मापा जाता है। तो अब आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। 15वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। हाइग्रोमीटर से वातावरणीय दाब नहीं मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है, ह्यूमिडिटी मापी जाती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसमें 2000 सेंटीग्रेड का तापमान मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा। ठीक है, तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। दमदमा से कुल 41 समाधान प्राप्त हुए और सेकंड स्टेटमेंट है, कालीबंगा से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो अब आप लोग सभी लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 17 का ए ऑप्शन आपका सही है। तो ए का मतलब हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। कालीबंगा से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मातृ देवी की प्रतिमा एक जगह है, इनाम गांव। इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों एक चीज और है कि जैसे जो भी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज को अच्छे से आप लोग दीजिए। ठीक है, और यही टेस्ट सीरीज जैसे जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, लेकिन हाँ आप कहीं भी किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप 20 में से मतलब 16 है, 17 है, 18 है, इस तरीके से करने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए पढ़ाई के बिना जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वो नहीं निकलने वाली, और ज़्यादा गलत भी नहीं होनी चाहिए। अब पता लगा निगेटिव मार्किंग होने के साथ में आपके जो गलत प्रश्न हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक टेस्ट सीरीज को देना है। 18वें नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से मिलते हैं? औंधे, बोरी, बागौर, लखनिया। 18 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है। 18वें का सी ऑप्शन सही है, बागौर से प्राप्त होते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है। सत्य कथन को चुनना है। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी और दैमाबाद जो क्षेत्र है स्थल है प्रवरा नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, सत्य कथन को बताना है आपको। तो 19 का सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। और 20वां नंबर क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और डी राखीगढ़ी। तो कौन सा उत्तर सही होगा, इसको आप लोग बताइए। 20वें का डी ऑप्शन सही है, राखीगढ़ी है। ठीक है, 20वें का डी ऑप्शन सही है।